बातों से नहीं आता बदलाव। सोच से बदलती है दुनिया, बदलते वक्त के साथ बदलनी होती है सोच। नए सोच के साथ लाए हैं हम खबरों का नया पेपर। आप देख रहे हैं इंडिया वार्ता न्यूज। इस वक्त जब मथुरा से खबर मिल रही, भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न नाच गाने पर। थिरके कार्यकर्ता बांटी मिठाइयाँ। जैसे कि आपको बता दें कि आज मतगणना का दिन था और सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना था। धीरे धीरे सबकी धड़कनें बढ़ रही थी। इसी के साथ दोपहर होने तक भाजपा प्रत्याशी श्रीकांत शर्मा ने मथुरा से 81,000 वोटों से बढ़त बना ली। इसी बढ़त को देख कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और मनाने लगे जश्न। कहीं मिठाइयाँ बांटी जा रही थी तो कहीं आतिशबाजी का दौर तो कहीं नाच गाने। अपने अपने तरीकों से कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इसी के साथ आपको ले चलते हैं इसी जश्न की और देखते रहिए इंडिया वार्ता न्यूज। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल ठाकुर, आप देख रहे हैं इंडिया वार्ता न्यूज। आज इस समय जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मतगणना का दिन है और प्रेजेंट में क्या नतीजे चल रहे हैं। और इस समय हमें भाजपा के कैंप कार्यालय पर और यहाँ भाजपा के कई कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। आइए बात करते हैं आज उनसे मतगणना को लेकर। सर, आप अपना नाम बताएं। मैं संजय और आरएसएस से नगर कारवा वृंदावन। जैसे कि आज मतगणना है और प्रचंड बहुमत के साथ पांचों विधानसभाओं में भाजपा आगे चल रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये राष्ट्रवाद की विजय है और सभी जो जनता है अपनी, उसने जातियों की जो बेड़ियां जो जातिवाद में बांट के हम काम कर रही थी, अब तो जो पिछले राजनीतिक दल सारे, उनके सबके मंसूबों को ध्वस्त कर दिया है। प्रचंड राष्ट्रवाद की जीत है ये और इसी तरीके से अब देश बहुत आगे जाएगा, तरक्की करेगा। भारत माता का विजय अभियान जो निकला है वो आगे परम वैभव के शिखर पर अवश्य ही पहुंचेगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एक हमारी जो विधानसभा की एक सीट है, माठ विधानसभा सीट, वहाँ श्याम सुंदर शर्मा जी जो कई वर्षों से वहाँ के विधायक रहे, लेकिन इस बार जनता ने वहाँ की ने उन्हें थोड़ा सा एक झटका दिया। क्या कहेंगे उसके बारे में? वहाँ से भी राजेश चौधरी जी आ गए। देखो, बदलाव प्रकृति का नियम है और बदलाव जनता चाह रही थी, वही बदलाव हो रहा है। और योगी जी का जो शासन रहा है, मोदी जी का जो शासन रहा है, उसको जनता ने पूरे 5 साल और 7 साल देख रहे हैं। उसी का ये नतीजा है, उसका परिणाम है। माठ की विधानसभा को देखेंगे तो सबसे पिछड़ा हुआ दिखता है वो, केवल इसी वजह से क्योंकि एक ही व्यक्ति रहे हैं। तो बदलाव होना भी चाहिए, बदलाव की जनता में मांग थी, वो पहले तय हो चुका था, होना था, वो आज उस परिणाम में दिख रहा है। देखिए, इसी के साथ हमारे साथ में गोपाल शेखावत जी भी हैं। आइए बात करते हैं उनसे। गोपाल जी, ये आपके कैंप कार्यालय में आज जश्न मनाया जा रहा है जो भाजपा की जीत को लेके, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप जनता को? ये आज पूरे हिंदुस्तान की जीत है, हिंदुस्तान की जीत है। आज खाली यूपी इसमें खुश नहीं है, पूरा देश खुश हो रहा है योगी जी के जीत के साथ साथ, क्योंकि योगी जी ने विकास की राजनीति करी है और गरीबों के अंत्योदय तक विकास को पहुंचाया है। और इस समय जो प्रेजेंट टाइम है, मतगणना स्थल पर कई लोग हैं और बता रहे हैं कि पांचों सीट पर जैसे कि भाजपा आगे है और श्रीकांत शर्मा तो रिकॉर्ड तोड़ मतों से आगे हैं। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? वो तो होना ही था, क्योंकि देखिए, मेरे साथ में हमारे साथ वरिष्ठ नागरिक भी हैं जो सर, आप अपना नाम बताएं। राजेश कुमार, जिला संयोजक हूँ धर्म जागरण का और इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पद पर हूँ। सर, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मतगणना के समय में प्रचंड बहुमत के साथ जो भाजपा जैसे अपना शिखर कायम कर रही है, क्या कहेंगे आप उसको लेकर? इस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव की मतगणना चल रही है और मैं तो मीडिया के सभी कर्मियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने पोलिंग से पहले भी जनता के रुख का संकेत स्पष्ट किया था, लेकिन राजनीतिक दलों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया कि इस लोकतंत्र में जनता ही निर्णायक है। सारे समीकरण उनके जो है धरे के धरे रह गए और जनता ने पहले ही मन बना लिया था कि इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाला व्यक्ति मिल चुका है
और 5 वर्ष में जो उत्तर प्रदेश का लाइन ऑर्डर मेंटेन हुआ है, और जब कानून व्यवस्था मेंटेन होती है तभी प्रदेश प्रगति कर सकता है। और बिना कानून व्यवस्था के न उद्योग धंधे बढ़ सकते हैं, न किसी का कारोबार बढ़ सकता है। और जनता की इन भावनाओं को मीडिया कर्मी बार बार स्पष्ट कर रहे थे, लेकिन सारे अहंकार में आकर के इसे नज़रअंदाज कर रहे थे और नए नए प्रकार के जोड़ तोड़ समीकरण इस उत्तर प्रदेश को लूटने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए तमाम चेहरे लेकर के आए। लेकिन वो सब चेहरे जनता ने पहचान लिए। वो सब दशानन जैसे चेहरे थे जो इस प्रदेश को लूटना चाहते थे, और जनता ने अवसर को भी वैसे सुनहरा अवसर कहते हैं, और जनता ने इस सुनहरे अवसर को योगी जी के हाथों में सुपुर्द किया है। अब योगी जी इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे और भय मुक्त शासन देंगे। और जितने आपराधिक किस्म के लोग हैं ये ज़्यादा छटपटा रहे थे और सड़कों पर आकर के ये इस प्रकार का माहौल बना रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा, क्योंकि वो जेल में आकर कब तक पड़े रहेंगे। वो भी सोच रहे थे मुझे भी जेल से बाहर निकालो, मेरी क्या ज़िंदगी यहीं कट जाएगी। जनता उनके मंसूबों को पहचान गई और जनता मौन होकर के उस लोकतंत्र के महापर्व में जो संदेश दिया है वो केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल को अन्य प्रांतों में जनता ने दोबारा सत्ता में वापस किया है। ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है, ये बदलते हुए भारत के समाज की तस्वीर है, जो भारत को दुनिया में एक मजबूत राष्ट्र के रूप में अगर उभरेगा तो उसका गलियारा उत्तर प्रदेश से ही जाता है। और यह उत्तर प्रदेश जिसकी सीमा कुशीनगर से प्रारंभ होती है और राजधानी तक आती है, और यह उत्तर प्रदेश एक उपयुक्त और प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया कथन कि यूपी के लिए उपयोगी योगी, ये सार्थक कर दिया है। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम हफ्ता भर पहले होली मनाएंगे, उनके शब्द वास्तव में सत्य साबित हुए हैं। और आज जनता और महिलाएं वास्तव में होली का पर्व मना रही हैं, और जो कि इतिहास में एक हफ्ता पहले पूरे प्रदेश में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और कोई इसे अपनी पराजय स्वीकार न करे, ये तो लोकतंत्र की विजय है। और लोकतंत्र में कुछ लोगों ने स्वार्थों में 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश में जो अराजकता की स्थिति पैदा की, बड़े बड़े अधिकारियों को कटघरे में किया, ये उनकी हताशा ही नहीं थी बल्कि लोकतंत्र को बदनाम करने की गहरी साजिश थी अपने स्वार्थों में। जो खाली डिब्बे थे, प्रशिक्षण के लिए जा रहे थे, वो उन खाली डिब्बों पर प्रश्न खड़ा कर रहे अधिकारियों की बात नहीं समझ रहे कि ट्रेनिंग के लिए ये जा रहे हैं। कई अधिकारी हमारे उसमें निलंबित कर दिए गए। मैं जनता की ओर से ये निवेदन करूंगा कि उन अधिकारियों का कोई दोष नहीं है। राजनीतिक दल अपने अकर्मण्यों का ठीकरा कहीं वो निर्जीव मशीन पर लगाएंगे, कहीं किसी पर लगाएंगे, जबकि हर मशीन की कैमरे से निगरानी हो रही थी और उसका लिंक हर प्रत्याशी को दिया गया था और हर प्रत्याशी घर बैठे उसकी स्थिति को देख सकता था। ये सब जानते हुए नज़रअंदाज कर दिया और इस तरह का दुनिया में भ्रम दिया गया, जबकि भारत विश्व का श्रेष्ठतम लोकतांत्रिक परंपराओं को निर्वहन करने वाला राष्ट्र है। देखिए अभी इसी क्रम में मैं आगे भी बढ़ता हूँ और फिर बात करते हैं एक बार फिर। देखिए मेरे साथ में भैया, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मुकेश बघेल है। मुकेश जी, जैसे कि मैं आपको बता दूं 5 विधानसभाओं में बीजेपी ने बढ़त बना रखी